अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मैं अपने इस वीडियो में आज आपके लिए साइंस ग्रुप के 10th क्लास के मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन आई हूँ, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। अब हम इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मुनज्जद मसावात को तज्ज़ी के ज़रिए हल करने का सवाल है, उसके लिए इंतखाब किया है। अब मैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ आती हूँ, जो कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20। अब हमने इसमें इसको तज्ज़ी के ज़रिए ऐसे हल करेंगे कि हमने एक्स स्क्वेयर के साथ, आप जानते हैं कि ये अकेला है तो इसके साथ 1 है, और थर्ड टर्म हमारी 20 है, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 20 होगा। फिर मैं इसके बाद 20 के फैक्टर्स लिखूँगी कि ये किस किस टेबल से डिवाइड होता है। सबसे पहले 1 है, फिर 2, 4, 5, 10 और 20। अब हमारा यहाँ -20 है, सेंटर में माइनस का साइन है, तो इसमें हमारी दो ऐसी टर्म्स होंगी जिनको माइनस करने से खाली 1 यानी x होगा, और मल्टीप्लाई करने से -20। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 4 और 5 ऐसी दो टर्म्स हैं जिनको माइनस करने से 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 20। अब मैं मज़ीद इसको ऐसे लिखूँगी, एक्स स्क्वेयर, चूँकि हमारे पास x के साथ माइनस का साइन है तो मैं -5x पहले लिखूँगी, और +4x हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि इनको माइनस करने से -x आएगा, और इसके बाद मैं -20 ऐसे ही लिख दूँगी। अब मैं इनके दो पेयर्स बनाऊँगी, एक्स स्क्वेयर -5x का एक अलहदा पेयर और 4x -20 का एक अलहदा पेयर होगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेयर में हमारे पास दोनों टर्म में x है, तो मैं x को कॉमन लूँगी। इसके बाद मैं ब्रैकेट लिख के, यहाँ पे x³ था, ये खाली x है, तो ये x हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, माइनस ये x हमारे पास कॉमन आ चुका है, तो 5 ऐसे आ जाएगा। हमारा ये हिस्सा पूरा हो चुका है। अब मैं इसके बाद प्लस का साइन ऐसे लिखूँगी। अब इसमें हमारे पास x कॉमन नहीं है, लेकिन 4 और 20 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों को मैं 4 से डिवाइड करूँगी, इसलिए 4 को मैं कॉमन लूँगी। यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा, और 4 के टेबल में 25 पे आता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस तरह हमारी ये दोनों पेयर जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। पहले x -5 चूँकि 2 दफ़ा है, इससे मैं एक दफ़ा ही लूँगी, और x और +4 को मैं इकट्ठा एक पेयर में लिख लूँगी। इससे हमारे पास ये 2 पेयर्स आ गए हैं जिनमें से हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब पहला पेयर x -5 है, इसको मैं =0 लिखूँगी। दूसरा पेयर x +4 है, इसको मैं =0 लिखूँगी। अब x के साथ यहाँ पे -5 है, जो कि आफ्टर द इक्वेशन के बाद जाके प्लस का हो जाएगा, और इसमें x +4 है, जो कि आफ्टर द इक्वेशन -4 हो जाएगा। इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 एंड -4। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड पार्ट का सोल्यूशन लिख रही हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 4 - 32x = 17x²। अब आप जानते हैं कि इसमें हमेशा पहले x² की टर्म्स आती हैं, तो मैं 17x² को इक्वेशन से पहले लाऊंगी, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है, -17x²। फिर मैं इसके बाद खाली x वाला नंबर लिखूँगी जो कि -32x है, और एंड में मैं विदाउट x नंबर लिखूँगी। यहाँ पे 4 है, तो ये +4 हो जाएगा। अब हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई है x² x एंड विदाउट x। अब मैं इसमें 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो हमारा आंसर होगा, जैसे कि आपको टेबल आते होंगे, 17 4 ज़ा 68 होता है। तो 68 को मैं यहाँ पे लिखूँगी, और मैं इसके फैक्टर्स लिखूँगी, ये किस किस टेबल में आता है। तो ये आता है पहले 1 पे, 2 पे, 4 पे, 17 पे, 32 पे, और एंड में ये 68 पे आता है। अब हम इसको ऐसे करेंगे हल कि इसमें से दो टर्म्स हम लेंगे जिनको माइनस करने से 32 है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ और सेंटर वाले टर्म के साथ माइनस है दोनों के साथ, इसलिए हम दो टर्म्स को माइनस करने से 68 और 32 और मल्टीप्लाई करने से 68 लाएंगे। तो इसमें से हमारी टर्म्स आएंगी, चूँकि 32 के साथ माइनस का साइन है, तो पहले मैं -34x लिखूँगी, फिर +2x लिखूँगी, और +4 ऐसे आ जाएगा। इस तरह हमारे ये सवाल इजीली हल हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये -17 है, और इन दोनों में x भी है। ये 34 और -17 एक ही टेबल 17 से डिवाइड होता है, और इसमें माइनस का साइन भी कॉमन है, तो इसमें से -17x को कॉमन लूँगी। इधर हमारे पास खाली x रह जाएगा, और इसमें 17 के टेबल में 34 2 पे आता है, इधर हमारे पास ओनली 2 रह जाएगा। अब इसी तरह ये हमारे पास माइनस का साइन था, तो अंदर वाला साइन हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे 2 और 4 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो इसमें से मैं 2 कॉमन लूँगी। इधर हमारे पास x रह जाएगा, और इधर 2 2 ज़ा 4, इधर 2 आ जाएगा। इससे हमारा ये भी हल आंसर आ गया है। पहले मैं x +2 जो सेम पेयर है उसको एक दफ़ा लिखूँगी, उसके बाद मैं -17x +2 को अलहदा पेयर में लिख लूँगी। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। x +2 को मैंने =0 किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। और इसी तरह जब मैं x
-17x+2 को इज इक्वल टू 0 करूँगी तो -17x पहले इधर रहेगा, लेकिन ये 2 जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -2 के नीचे -17, ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे। इस तरह हमारा आंसर हो गया -2 एंड 2/17। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब मैं आपके सामने थर्ड पार्ट पेश करूँगी जो कि 3y² इज इक्वल y इंटू वाई -5 है। अब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, 3y² ऐसे रहेगा, y से मल्टीप्लाई हुआ तो y की 2 बन जाएगा, और y जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5y आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं है जो विदाउट y है। हम इन दोनों टर्म्स को पहले लेंगे, 3y² के साथ ये प्लस y² है तो इधर आके ये -y² हो जाएगा, और ये -5y है जो +y हो जाएगा। अब ये हमारे पास 0 के इक्वल हो गया। अब ये 3y² है, ये -y² है, ये माइनस हो रहे हैं तो ये 2y² रह जाएगा, और इधर हमारे पास +5y ऐसे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से हमारे पास दोनों टर्म में ओनली y कॉमन है, मैं y कॉमन लूँगी। इधर हमारे पास रह जाएगा 2y, और इधर हमारे पास 5 रह जाएगा, और हमारे पास ये सारा इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ओनली 1 पेयर है, इसलिए अब जब हम इस y को 0 के साथ जाके हल करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा, इसलिए मैं सिर्फ ये पेयर वाले आंसर को हल कर रही हूँ। मैं पेयर को इस तरफ लिखूँगी, 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब मैं 2y को इधर ही रहने दूँगी, तो 5 को हम इधर लेके गए तो -5 हो जाएगा। इसी तरह हम y को हम इधर अकेला छेद रहने देंगे तो -5 के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0 एंड -5/2। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आंसर और तरीका अच्छा लगा होगा, इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।